हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इसमें हम सबसे पहले एसटीडीज के बारे में बात करेंगे। एसटीडीज की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी जब सेक्स के दौरान डिजीजेस का ट्रांसफर होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं इन एसटीडीज के बारे, इस एसटीडीज को, इसके बारे में भी हम करने वाले हैं इस वीडियो में चर्चा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, ये बैक्टीरियल भी होती है कुछ, और ये वायरल भी होती है। बैक्टीरियल के एग्जांपल गोनोरिया और सिफिलिस हो जाते हैं। वायरल का ये आपने एग्जांपल सुना होगा, एचआईवी, एड्स एंड वॉट्स। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, आपको उम्मीद है पता होगा। ये ब्लड वगैरह के एक्सचेंज से भी होता है, लेकिन सेक्स से भी होता है। अगर एक पर्सन है जिसको एड्स हो रखा है और आपने उसके साथ सेक्स कर लिया, और तो फिर आपको भी एड्स हो जाएगा। इसलिए हमें वी शुड प्रिवेंट इलीगल सेक्स। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, और क्योंकि इसका कोई इलाज वगैरह भी नहीं होता है। ठीक है, वैसे आपको डिटेल में कुछ याद नहीं रखना। एसटीडीज बैक्टीरियल और वायरल, बैक्टीरियल की दोनों बीमारियों के नाम और वायरल की बीमारियों के दोनों नाम, बस आपको नाम याद रखने हैं और कुछ भी आपको इसमें याद नहीं रखना। अब बढ़ते हैं कि ये एसटीडीज हैं, तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? ये जो बीमारी हो रही है इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और पॉपुलेशन को भी काफी हद तक रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड, इसमें 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में कॉन्डम्स आ जाते हैं। इससे क्या होता है, इसमें मेल कॉन्डम भी आता है और फीमेल कॉन्डम भी आता है। मेल कॉन्डम मेल के पेनिस पे पहना जाता है, फीमेल कॉन्डम जो है वो वेजाइना पे पहना जाता है, फीमेल पहनती है। उससे क्या होता है, जब स्पर्म को वो रोक देता है, बैरियर की तरह वो काम करता है। एक तरीके से किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह। इधर से स्पर्म आएगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो बेबी होगा ही नहीं। यानी कब होता है फर्टिलाइजेशन? बेबी कब होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलन हो। ये उस मिलन को ही रोक देते हैं, तो क्या होगा? मेल गैमेट आ रहा है पर फीमेल गैमेट तक वो पहुंचे ही ना, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बेबी नहीं होगा। जब स्टार्टिंग में शादी होती है, कपल्स होते हैं, तो फिर वो 1 आध साल तक अगर बेबी को नहीं चाहते हैं तो ये मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं कॉन्डम से। तो फिर अगर 1 आध साल तक अगर वो बेबी को नहीं चाहते हैं तो ठीक है। बाकी एसटीडीज से भी काफी हद तक हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगला है हमारे पास केमिकल मेथड, जिसमें काफी सारे पिल्स, काफी सारी दवाइयां आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी हम बैरियर को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये फीमेल खाती हैं, और उससे क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट तो आ रहा है, लेकिन फीमेल गैमेट जो कि ओवम होता है, ओवम रिलीज ही होना बंद कर देता है इस दवाई की वजह से। जिसकी वजह से क्या होता है, मेल गैमेट तो आ रहा है पर फीमेल गैमेट ही नहीं है, तो फिर मिलन यहाँ पे भी नहीं होता। हालांकि इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और इससे हम एसटीडी से भी नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है केमिकल मेथड। अगला हमारे पास आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसके एग्जांपल में हमारे पास कॉपर टी आ जाता है। ये क्या करता है, ये जो यूटेरस होता है ना, वेजाइना से होते हुए यूटेरस जो होता है, फीमेल की यूटेरस, वहां पे ये उल्टा टी इस तरीके से फिट कर देते हैं। इस तरीके से क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। तो मेल गैमेट यानी स्पर्म ऐसे करके आ रहा है, लेकिन आगे ये बैरियर की तरह काम करता है और फीमेल गैमेट से मिल ही नहीं पाता। यहाँ पे भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट का मिलन नहीं हो पाता, फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। ये मोस्टली हम तब यूज करते हैं, जैसे मान लो एक बेबी हो गया, एक कपल को एक बेबी हो चुका है। अब अगला बेबी के लिए 2 से 3 साल का मिनिमम गैप होना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, 2 से 3 साल का मिनिमम गैप होना जरूरी है फॉर द हेल्दी चाइल्ड एज वेल एज फॉर द हेल्दी मदर, है ना। मम्मी और चाइल्ड दोनों के लिए हेल्दी, दोनों के हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए 2 या 3 साल के बीच में का गैप होना जरूरी है, हर 2 चाइल्ड के बीच में। इसलिए क्या करते हैं, एक चाइल्ड के बाद कॉपर टी यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से 2-3 साल तक ये कॉपर टी रखते हैं। और फिर ये भी ऐसे नहीं कि ये हमारा मैकेनिकल नहीं है कि ये खुद से पहन लिया, ये भी डॉक्टर्स के माध्यम से होता है, और बीच बीच में दिखाने भी जाना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। इरिटेशन वगैरह होने लगती है फीमेल के वेजाइनल पार्ट में। ठीक है, अच्छा अगला मेथड है हमारे पास सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें अब नो मोर चाइल्ड, कोई अब चाइल्ड नहीं चाहिए होती है उसकी जरूरत। जैसे मान लो कपल को 2 चाइल्ड हो चुके हैं, क्या हो गया, 2 चाइल्ड हो चुके हैं, अब वो नहीं चाहते कि और चाइल्ड हो, तो सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं।
ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में। मेल में अगर सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं उसको वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो स्पर्म होता है वो वास्ट डिफरेंस होते हुए तो आता है, मैंने बताया था ना उसका पाथवे क्या होता है, वास्ट डिफरेंस। अगर मैं उस वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दूं, काट के बांध दूं, तो स्पर्म आएगा ही नहीं, स्पर्म फिर आएगा ही नहीं। जब स्पर्म आएगा नहीं, मेल गैमेट ही नहीं आएगा, तो फीमेल गैमेट तक वो पहुंचेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसे ही फीमेल में भी हो सकती है, फीमेल में ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं, तो मेल गैमेट तो आ रहा है पर फीमेल गैमेट तक वो फिर से नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसको कट करके हमने बांध दिया है, तो ये भी फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सर्जिकल मेथड मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब और कोई चाइल्ड नहीं चाहिए होता है हमको पूरे लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि एक बार इसको काट के बांध दिया उसके बाद चाइल्ड नहीं होगा, है ना। तो हर चीज के अपने अपने एडवांटेज हैं इसके पास। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दर्द कोई भी पीड़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस दर्द और पीड़ा को दूर कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।